एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग में पेशेंट बहुत ही एराटिक या फिर अजीब तरीके से सांस लेता है। अब आपको अगर मैं डायग्राम में बना के दिखाना चाहूं, ये एक एक सेकंड मान लीजिए मैं बना रहा हूं। ठीक है। अब पेशेंट नॉर्मल जब सांस लेता है तो कुछ ऐसा ले रहा है। ठीक है। एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग में क्या होता है, पेशेंट एक लंबी गहरी सांस खींचेगा, उसके बाद एक पॉज ले लेगा, और फिर जब उसको एक्सपायर करना है यानी कि सांस बाहर छोड़ना है, तो झटके से खूब सारी सांस बाहर छोड़ेगा। फिर दोबारा जब उसको सांस लेनी है तो वो लंबी गहरी सांस लेगा, लंबे टाइम तक इंस्पिरेशन करेगा, फिर पॉज ले लेगा, ये पॉज दिखा रहे हैं हम, और फिर उसके बाद झटके से सांस छोड़ देगा। बहुत एबनॉर्मल तरीके से बहुत शॉर्ट पीरियड में ये सांस छोड़ देगा, और सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा। ये हमें देखने को मिलता है पॉन्स के डैमेज में। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है पॉन्स, तो ये पॉन्स के डैमेज या फिर डिसफंक्शन। तो पॉन्स के डैमेज या डिसफंक्शन में हमें ये एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग देखने को मिलती है। ये हमने बनाई है नॉर्मल, और यह है एपन्यूस्टिक जिसमें लंबी गहरी सांस लेगा पेशेंट। तो इसको हम लिख देते हैं लॉन्ग इंस्पिरेशन। उसके बाद हमें मिलेगा पॉज, और फिर देखने को मिलेगा जो ये बनाना चाहा है हमने, ये वाला। फिर देखने को मिलेगा शॉर्ट इनएडिक्वेट एक्सपिरेशन। अब देखिए, ये जो पॉज है, ये पॉज के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो पॉज आया है, ये एट फुल इंस्पिरेशन आता है। मतलब जब सांस पूरी पेशेंट ने खींच ली है अपने अंदर और लंग्स में भर ली और लंबी डीप सांस ली है, तो ये होता है डीप एंड लॉन्ग इंस्पिरेशन। और उसके बाद जो पॉज होता है, पूरी सांस अंदर लेके उसके बाद ये पॉज आता है, और उसके बाद बहुत ही शॉर्ट, और इनएडिक्वेट की जगह हम इसको बोल देते हैं इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट या फिर इनसफिशिएंट एक्सपिरेशन।